हेलो फ्रेंड, फिजियो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो हमने पहले लेक्चर पढ़ा था एनाटॉमिकल लेवर्स, उसी का सेकंड पार्ट है। इसमें हम एडवांटेज देखेंगे किसके, लेवर के। तो सबसे पहले हमारे जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा था 3 डिग्री, फर्स्ट डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लेवर होते हैं। जिसमें कि फर्स्ट इसका एक निमोनिक भी देखा था हमने कि FWE, क्योंकि इसके कंपोनेंट क्या कहते हैं, फल्क्रम, वेट एंड एफर्ट। और तो फल्क्रम हमारा फर्स्ट डिग्री में बीच में रहेगा, ठीक है, और सेकंड डिग्री में वेट बीच में रहेगा और थर्ड डिग्री में एफर्ट बीच में रहेगा। ये तो नॉर्मल हमने सब देख चुका है। और उसके बाद एडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट डिग्री का एडवांटेज क्या है, सबसे पहले कि ये इक्विलिब्रियम में काम करता है। इक्विलिब्रियम मतलब एक स्टेबिलिटी में। अब स्टेबिलिटी में कैसे, क्योंकि हमें पता है जो फल्क्रम है वो हमारे इसमें बीच में है और एफर्ट और वेट इधर उधर से हो गया, तो इसका डिस्टेंस दोनों का इक्वल होता है। वेट आर्म इक्वल टू एफर्ट आर्म, तो दोनों बराबर होंगे तो एक इक्विलिब्रियम में रहेंगे। उसके बाद सेकंड ऑर्डर का अगर एडवांटेज देखें तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज बहुत है। क्यों? क्योंकि इसमें मैकेनिकली देखें तो हमने क्या पढ़ा था, एफर्ट बीच में आएगा, सॉरी वेट बीच में आएगा, लास्ट में एफर्ट एंड फल्क्रम साइड में। तो क्योंकि इसमें एफर्ट आर्म बड़ा है किससे, वेट आर्म से, तो वेट आर्म बड़ा होगा तो सॉरी एफर्ट आर्म बड़ा होगा तो वेट आर्म हम इजिली एक एफर्ट, नॉर्मल एफर्ट से किसी भी वेट को या किसी भी मूवमेंट को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लेके चलते हैं, ब्रेकियो रेडियलिस। ब्रेकियो रेडियलिस यहाँ पर गई, इसका हमारा फल्क्रम हो गया बीच में, ये हमारा वेट हो गया, ये हमारा एफर्ट हो गया। तो इसका वेट आर्म, एफर्ट आर्म बड़ा है वेट आर्म से, तो इजी मूवमेंट इसमें अचीव बिना, मतलब ये मान के चलो जो हमारा रेजिस्टेंस है उसका कम एफर्ट से हम कम फोर्स से उसको अचीव कर सकते हैं। ओके, हमें कम एफर्ट लगाना पड़ेगा उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए। तो ये क्या है सेकेंड ऑर्डर। और थर्ड ऑर्डर में आता है हमारा एफर्ट, फल्क्रम एंड वेट आर्म। तो जो हमारा एफर्ट है वो बीच में आ जाता है, जैसे कि वेट आर्म का डिस्टेंस बढ़ जाता है और फल्क्रम से हमारा एफर्ट आर्म का डिस्टेंस कम होता है। अगर एफर्ट आर्म का डिस्टेंस कम है, वेट आर्म का ज्यादा है, तो हमें एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए। तो इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि थर्ड ऑर्डर में क्या क्या है। थर्ड ऑर्डर में क्या है, हमारा एफर्ट आर्म हमारा बीच में आएगा। अब एफर्ट आर्म कैसे आएगा बीच में भाई, ये हमारा है, ये हमारा एफर्ट आ गया, हमारा वेट आ गया, ये हमारा फल्क्रम आ गया, ठीक है। जैसे कि हमारा बाइसेप्स का ले लो या ब्रेकियलिस का ले लो, या ये हमारी ब्रेकियलिस मसल यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा फल्क्रम आ गया, एफर्ट बीच में, वेट यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये हमारा यहाँ से वैसे यहाँ पे, ठीक है, इसका इंसर्शन यहाँ पर हुआ और ये फल्क्रम, ये वेट। अगर हम इसको उठाने के लिए करेंगे तो क्या है, हमने पढ़ा कि एफर्ट आर्म जितना बड़ा होगा तो उतना एडवांटेज मिलेगा। लेकिन अब इसका एफर्ट आर्म छोटा हो गया और वेट आर्म बड़ा है, तो वेट आर्म बड़ा है भाई, तो इसके लिए हमें एफर्ट की ज्यादा जरूरत है। एफर्ट की ज्यादा जरूरत है तो इसका जितना हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा वेट आर्म से ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एफर्ट आर्म छोटा होता है तो ये होता है। अब लेकिन हमारा जो बॉडी है उसका 80% ये मान के चलो हमारा सब थर्ड ऑर्डर लीवर यूज होता है, थर्ड ऑर्डर लीवर है। जैसे कि हमारा जितने भी मसल इंसर्शन है जॉइंट पे, वो क्या होता है, हमारे जो जॉइंट एक्सेस है उसके अराउंड में वहां पे इंसर्शन होता है मसल का। जैसे कि बाइसेप्स का ही मान के चलो एग्जांपल, तो इसका भी इंसर्शन का एल्बो जॉइंट के आगे से रेडियल ट्यूबरोसिटी पे, जो कि हमारे जो जॉइंट एक्सेस है उसके जस्ट बगल में। क्वाड्स का एग्जांपल मान के चलो, क्वाड्रिसेप्स मसल का, उसका भी इंसर्शन कहाँ पे, पेटेलर ट्यूबरोसिटी, ठीक है, पेटेलर टेंडन के थ्रू। पेटेलर टेंडन के थ्रू कहाँ पे, ये जॉइंट के बगल में। तो सब जो है हमारे बॉडी में लीवर का फंक्शन अगर हम यूज करें तो सब 80% थर्ड ऑर्डर लीवर यूज होता है। तो इसका मेनली डिसएडवांटेज तो ये हो गया भाई, एफर्ट आर्म हमें एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा मैकेनिकल एडवांटेज के लिए, फोर्स को अचीव, मूवमेंट इजी अचीव करने के लिए हमें एफर्ट फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि भाई ये हमारा थर्ड ऑर्डर का हमारा एग्जांपल था ना, ब्रेकियलिस, एफर्ट, फल्क्रम, वेट। इसका जो हमारा मेन ये है कि भाई इसका एफर्ट आर्म ज्यादा है, वेट आर्म ज्यादा है, तो हमें एफर्ट आर्म
ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर एफर्ट आर्म ज्यादा लगाना है, रेंज ऑफ मोशन, जो हमारी रेंज ऑफ मोशन है वो इसमें इंक्रीज होगी। क्योंकि मेनली हमें जो फिजियोथेरेपी बेसिस पर पढ़ना है, इसका एडवांटेज वो है कि प्रोग्रेसिव हमारी जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है उसमें कैसे यूज करना है। क्योंकि जितना एफर्ट आर्म किसका है हमारे उसमें, मसल का। तो मसल का यूज किस लिए हमारा, अगर हमें स्ट्रेंथ इसकी बढ़ानी है तो स्ट्रेंथ बनाने के लिए क्या है, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में क्या है, हमें ये बार बार जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तभी मसल में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो मसल में स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उसके लिए हमें एफर्ट आर्म ज्यादा लगाना पड़ेगा। एफर्ट मतलब ज्यादा लगाना पड़ेगा, जिससे मसल में फंक्शन ज्यादा होगा, मूवमेंट ज्यादा होगा, लोड पड़ेगा, तो मसल की स्ट्रेंथ पावर बढ़ेगी। और साथ में रेंज ऑफ मोशन हमारे जो भी जॉइंट है उसको इजीली होगा। और जैसे कि हमारा एग्जांपल लेते हैं, एक ड्रॉ डायग्राम, ठीक है। ये सुपान लैंड में कोई पेशेंट लेटा है, ठीक है। डायग्राम कुछ अच्छा नहीं है। ये हमारा हिप हो गया, ये हमारा नी हो गया, ये हमारा एंकल हो गया। अगर हमें हिप एक्सटेंशन करना है, ठीक है, हिप एक्सटेंशन करेंगे, प्रोन लाइन में है यहाँ पर पेशेंट, हमें हिप एक्सटेंशन करना है तो हिप एक्सटेंशन कहाँ हो जाएगा, इधर को, ठीक है। तो इसमें हिप एक्सटेंशन के लिए हमें ऊपर को जाना है, तो प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस कैसे होगा। हिप एक्सटेंशन कौन सी मसल कराती है, हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस। जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है वो क्या करती है, हिप एक्सटेंशन, उसका ओरिजिन यहाँ से यहाँ पे जा रहा है भाई, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स पॉइंट कौन सा हो गया, हिप जॉइंट, फॉल्कम फिक्स पॉइंट, और ग्लूटियस मैक्सिमस हो गया हमारा क्या, इसका एफर्ट, ओके। और यहां से हमारा वेट नी जॉइंट पर भी हो सकता है, एंकल पर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो भाई है थर्ड ऑर्डर का एग्जांपल। अब इसमें एक्सटेंशन में ले जाना है तो एफर्ट हमारा यहाँ फॉल्कम से ये डिस्टेंस कम आ गया, मतलब हमें जहां भी वेट दोगे तो एफर्ट हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो अगर डिस्टेंस हम मान लो नी पे देते हैं, वेट हम नी पे देते हैं, तो एकदम से मतलब पेशेंट इजिली इसको अचीव कर सकता है। क्यों, एफर्ट आर्म तो कम है लेकिन ज्यादा कम नहीं है इसके वेट आर्म से। अगर यही डिस्टेंस हम रेजिस्टेंस वेट एंकल पे देते हैं, तो एंकल पे अगर हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वेट इसका एफर्ट आर्म बहुत छोटा है, तो हम जितना फोर्स है मैनुअली रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका एफर्ट बहुत ज्यादा लगेगा, ओके। अगर हमने एंकल पे वेट ज्यादा डाला, इसको ऐसे एग्जांपल लो, ये हमारा हिप जॉइंट है, ठीक है, ये हमारा नी एंकल, यहां से इसको एक्सटेंशन में ले जाना है, ओके। यहाँ पे ग्लूटियस का इंसर्शन हो रहा है जो कि एफर्ट लगाएगी, इसका एफर्ट आर्म इतना सा है। अब यहाँ से मान के जो हम यहाँ पे देते हैं तो इजीली इसका फोर्स ये ज्यादा लगा सकता है और इजीली इसको अचीव कर सकता है। लेकिन हमें प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग में कैसे हेल्प करेगी भाई, हम इसको एंकल में लगा देंगे, एंकल में लगा दिया तो इसका वेट आर्म बढ़ जाएगा, हमने वेट आर्म बढ़ा दिया। अब वेट आर्म बढ़ा दिया तो इसका रेजिस्टेंस, जो मैनुअल रेजिस्टेंस है वो हमारा बढ़ गया। अब मैनुअल रेजिस्टेंस बढ़ा दिया भाई तो इसको एफर्ट फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, एफर्ट फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा तो वर्क हैवी होगा, जिससे कि मसल पावर, मसल स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज होगी। तो मेनली बेनिफिट इसका ये है। अब वैसे तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या था सेकंड ऑर्डर का, जिसमें क्या है हमारा एफर्ट आर्म ज्यादा है वेट आर्म के अकॉर्डिंग, उसमें इजीली हम एफर्ट लगा सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है भाई, मसल का पावर दिखना है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ाना है, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा, इसलिए ह्यूमन बॉडी में 80% थर्ड डिग्री ऑर्डर लीवर होता है। तो हमने एक नॉर्मल सा वीडियो बनाया, इसमें कोई टफ मुश्किल कुछ नहीं है, बस ये समझना था कि लीवर में कौन कौन सा एडवांटेज होता है। एडवांटेज तो नॉर्मली मैकेनिकल होता है कि एफर्ट फोर्स कम लगाना पड़ेगा इजीली मूवमेंट के लिए, लेकिन हमें क्या करना है स्ट्रेंथनिंग के लिए, हमें फिजियोथेरेपी में रोल इसका यही है। इसलिए फिजियोथेरेपी में जो स्ट्रेंथनिंग के लिए रोल है थर्ड डिग्री लेबर का है, क्योंकि मेनली हमारे ह्यूमन बॉडी में थर्ड डिग्री लेबर 80% मैक्सिमम थर्ड डिग्री लेबर है। जैसे कि एफर्ट आर्म हमारा छोटा होगा वेट आर्म से, तो उसमें क्या होगा, हमारा मसल स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी। तो दोस्तों एक छोटा सा एडवांटेज था, आपको जैसा भी लगे प्लीज कमेंट करके बताइए और शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।